शिव कथा कहती है जैसे किसी के मरने के बाद लोग एकत्रित होते हैं, उसको कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसकी सहानुभूति वो दिखाने का कार्य करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है कि किसी के मरने के बाद आपने उसको कंधे पर उठाया, बीच में से रास्ता दे दिया उसको जाने के लिए, उसके लिए मार्ग सुलभ कर दिया, उसके लिए राह बना दिया, उसके लिए रास्ता दे दिया, या उसको एकत्रित होकर संभाल कर कंधे पर रखकर उसको शमशान तक लेकर भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि ये अगर मरने के बाद हम उसे कंधा दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहानुभूति दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहयोग कर रहे हैं, मरने के बाद हम एकत्रित होकर उसके लिए, उसकी आत्मा के लिए कामना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं, तो क्यों ना मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि अगर वो जिंदा है, वो जीवित है, और जब तक वो अपने कर्म में लगा हुआ है, जीवित है, अपने कार्य में व्यस्त है, हम मरने के बाद भी तो उसको सपोर्ट करते हैं, हम मरने के बाद भी तो उसके कंधा देते हैं जब वो जिंदा रहे। और कहीं उसको अपनी जिंदगी में आपकी जरूरत पड़े तो मरने के बाद नहीं, शिव पुराण कहती है जीते जी सहयोग देने का प्रयास किया जाए, जीते जी किया। जब हम किसी भटके हुए व्यक्ति को, जिसने मार्ग से विचित्र हो गया, मार्ग छोड़ दिया, मार्ग से निकल कर चले गया, वो मार्ग उसको नहीं मिल रहा है, हमने उसको मार्ग दिखाया है, तो उसमें हमारी श्रेष्ठता है, उसमें एक हमारा एक आनंद है। शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा करने का कार्य क्या करती है कि ये भटके हुए को मार्ग दिखाने का कार्य करती है। अगर कोई मार्ग से भटक रहा है, कोई मार्ग से विचित्र हो रहा है, तो ये शिव पुराण उसको मार्ग पर लाने का कार्य करती है। हम कितनी बड़ी कामना करते हैं, धर्म की, बोलो जम के बोलो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब हमने कामना करी कि विश्व का कल्याण, हम एक कामना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति का माहौल हो, हर जगह पर शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो जाए और विश्व में शांति बनी रहे। और एक विचार करिएगा अपने भीतर, एक अनुभव अपने अंदर उतारिएगा, एक विचार अपने अंदर उतारिएगा। हम हमारे घर में 8 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, हमारे भीतर हम कमा खूब रहे हैं, हम संपदा लाभ भी बहुत रहे हैं, 2-2, 3-3 दुकानें हम चला रहे हैं, 2-2, 4-4 व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के बाद भी हम साइड का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पर हमारे भीतर वो शांति क्यों नहीं है? हमारे भीतर वो सुख का अनुभव क्यों नहीं है? घर का एक व्यक्ति दवा खाने जाता है, घर का एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, 15-20 दिन ठीक निकलते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल चले जाता है, फिर किसी को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, फिर कोई बीमार पड़ा, फिर तीसरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। घर का छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा तक व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने के लिए हर 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में जा रहा है। कभी एक बात का अनुभव करिए, कभी अपने भीतर ये अनुभव करिएगा, कभी अपने भीतर ये बात उतारिएगा कि ऐसा क्या कारण है कि घर में
पहले के लोग तो 30-30, 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल तक अच्छे रहते थे, 70-70 साल तक अच्छे रहते थे, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अब ऐसा क्या कार्य हो गया कि लोग 15-20 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है। कारण क्या है? उसका एक कारण है, हमारे भीतर की जो एनर्जी है, हमारे भीतर का जो बल है, हमारे भीतर की जो शांति है, हमारे भीतर का जो सुख है, वो शांति, सुख, एनर्जी हम अच्छी जगह पर खर्च नहीं कर रहे। एक प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा। कभी आपको लगे कि सियोर वाला महाराज थोड़ी बहुत बात अगर अच्छी बोला है तो प्रैक्टिकल जरूर करना। 2 पौधे अपने घर में लगाना, 2 पौधे घर में लगाना। एक पौधे में पानी देना तो कुड़ कुड़ के देना, बस मेरे को ही पानी देना है, मैं ही करूं ये सारा काम और कोई नहीं कर सकता, और मैं क्या फालतू बैठी हूं जो पेड़ पौधे में पानी देती रहूं। कुड़ कुड़ के एक पौधे में पानी देना। और दूसरे पौधे में पानी देना तो बड़े प्यार से देना, कितना अच्छा पौधा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसमें फूल आ जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे पौधे में जब पानी देना तो प्रसन्नता में देना, एक स्नेह के साथ, एक प्यार के साथ, एक प्रेम के साथ दूसरे पौधे में पानी दीजिए। एक पौधे में पानी देना तो थोड़ा कुड़ कर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर, थोड़ा चिड़चिड़ कर कर, और दूसरे पौधे में पानी देना तो थोड़ा प्रेम रखकर, थोड़ा स्नेह रखकर, थोड़ी वात्सल्यता, थोड़ी करुणता रखकर। बीच में आवाज नहीं है, पंडाल के बीच में। एक पौधे में अगर हम पानी दे रहे हैं, एक पौधे में अगर हम पानी दें तो थोड़ा चिढ़ कर दे रहे हैं, एक पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा कुड़ कर दे रहे हैं, एक पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा क्रोध कर कर दे रहा है, और दूसरे पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो प्रेम से दे रहा है, दूसरे पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो वात्सल्यता से दे रहे हैं। अब थोड़ा समय निकलने दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जब निकलेगा तो निकलने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जिस पौधे से आपने प्रेम किया है, जिस पौधे से आपने स्नेह किया है, जिस पौधे से आपने वात्सल्यता की है, जिस पौधे से आपने स्नेह रखकर उसमें पानी दिया है, वो पौधा बड़ी जल्दी पनपता है, वो पौधा बड़ी जल्दी फूलता है, वो पौधा बड़ी जल्दी तैयार होता है। और जिस पौधे पर आपने चिड़ कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर उस पौधे में पानी दिया है, वो पौधा इतनी जल्दी वृद्धि नहीं कर पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है। ये हमारा अनुभव है। अब घर में सारा सुख है, वो कहते हैं ना, घर में सोफा सेट है, हीरे का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है, ड्राइंग सेट है, बस आदमी अपसेट है, बाकी का सब कुछ है। अब जरा विचार करिए कि ये सब कुछ, ये सब कुछ आनंद, ये सारा सुख, आपके घर में दुकान भी है, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, सब कुछ है, आपके घर में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, पर उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, घर में रत्ती भर भी एक सुख नहीं है, घर के अंदर थोड़ा बहुत भी आनंद की अनुभूति नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है ऐसा? ऐसा कारण है क्या? तो कभी अनुभव करिएगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कार्य में लगे हुए हैं, हमारे मन का जो वाइब्रेशन है, हमारे मन का जो तरंग है, हमारे मन की जो सोच है, वो ठीक नहीं बैठ पा रही। घर में रोटी बनाने वाली बहू बना रही है, घर में जेठानी रोटी बना रही है, देवरानी रोटी बना रही है, बहू रोटी बना रही है, उसका वाइब्रेशन से मतलब है एक बहू आई उसने दाल रख दी, दूसरी बहू आई उसने कुकर को उतार दिया, तीसरी बहू आई उसने दाल को छोक दिया, चौथी आई तो मिर्ची काट के चली गई, पांचवी आई तो वो आलू उबाल कर चली गई, छठी आई तो उसने सब्जी को बगाड़ दिया, सातवीं आई तो एक ने आटा निकाला, फिर आई तो एक ने आटा उसना, और एक आई तो अपने पति के लिए 4 पराठे सेक के चली गई, और दूसरी आई तो अपने खुद के बच्चों के लिए रोटी का टिफिन बनाकर चली गई। अब ईमानदारी से बोलना, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी सोच
रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारे विचार ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, भोजन बनाने वाली बहुएं, बेटियां, माताएं जब भोजन बना रही हैं तो उनकी सोच केवल अपने पति को अच्छे पराठे खिला दूं, अपने बच्चों का अच्छा टिफिन बना दूं, दूसरे का मैं ऐसा काम कर दूं, और कोई ने आटा उसना, किसी ने दाल रखी, किसी ने दाल बघारी, किसी ने आलू उबाला, किसी ने खिचड़ी छोकी, ये भटकाया। अब लोग कह रहे हैं कि घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो उसका केवल एक कारण है कि जो घर की माताएं जो भोजन बना रही हैं उस समय पर उनकी चित्त वृत्ति, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनकी एकाग्रता उस भोजन बनाने में नहीं है। आप में से कितने लोग हैं कभी मैनपुरी में कोई मंदिर का भंडारा हुआ हो तो आप लोगों ने पूरी सब्जी खाई हो? किस किस ने खाई है? जरा हाथ उठाओ, जरा खाई है। हमने भी खाई है, हो? ऐसा नहीं कि नहीं खाई, कभी अनुभव करना। वो काशी फल की सब्जी, वो कद्दू की सब्जी, और इतनी मोटी मोटी पूड़ी, इतनी मोटी पूड़ी तुम्हारे घर में कभी नहीं बनी। इतनी ऐसी सब्जी, छिलके वाले कद्दू की, काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में छिलके वाली कभी नहीं बनी, पर भंडारे में वो छिलके वाली सब्जी बनती है, भंडारे में वो मिक्स वेज सब्जी बनती है, भंडारे में वो राम भाजी बनती है, भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी बनती है। उसके बाद भी आप जब भोजन करते हो भंडारे का, वही भोजन अपने घर में जाकर बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा, पर जो भंडारे में करा उसका स्वाद बढ़ जाता है। भंडारे के भोजन का स्वाद बढ़ गया और तुमने जो घर में बनाया उसमें स्वाद नहीं आया। उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या है? क्या हमारे घर में भोजन ठीक नहीं बनता? क्या हमारे घर में मसालों की कमी है? क्या हमारे घर में सब्जी की कमी है? क्या हमारे घर में वो तेल नहीं डलता जो भंडारे में डलता है? उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो भोजन बन रहा है और मंदिर में जो भोजन बन रहा है उसमें एक अंतर है। मंदिर में जब भोजन बनता है, भंडारे का भोजन बनता है, तो हम ये भाव से बनाते हैं कि भगवान को भोग लगेगा, और घर में जो भोजन बनाते हैं हम इस भाव से बनाते हैं कि मेरे बच्चे का टिफिन अच्छा लगा दूं, मेरे पति के पराठे अच्छे बना दूं, उसके बाद जेठानी आएगी वो बनाएगी चली जाएगी, देवरानी आएगी वो अपना बनाएगी चली जाएगी, सास के लिए 4 रोटी सेक के रख देंगे। अब कोई सास से कहे कि तुम्हें भोजन क्यों नहीं भा रहा, कोई सास से कहे कि तुम रोटी नहीं खाती आजकल, तो सास कैसे कहे कि इस भोजन में स्वाद नहीं आ रहा? क्योंकि तुम प्रेम से देना भूल गई, तुम प्रेम का व्यवहार भूल गई और तुम प्रेम से बनाना भूल गई। जिस दिन तुमने करुणा, प्रेम, वात्सल्यता से ये भोजन सिद्ध करा, उस दिन उस भोजन में अपने आप शुद्धता का भाव आएगा, सुंदरता का भाव आएगा और उसमें स्वाद बढ़ता चले जाएगा। क्या है ऐसा शिव पुराण में? दुनिया के लोग, ये इतनी तेज कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, लोगों को देखो अपने अपने घर से छाता लेकर आए हैं, चादर का टुकड़ा लेकर आए हैं, कोई कोई पन्नी लगा कर बैठा हुआ है, भोजनशाला का टेंट भरा पड़ा है, उसके पास में एक टेंट और लगाया वो भरा पड़ा हुआ, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है। और जितने लोग ग्राउंड में हैं उतने रोड की जो दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, उस दुकानों के अंदर कहीं ना कहीं पेड़ों की छाँव में जहाँ जहाँ जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। क्या है शिव पुराण में? शंकर की कथा में ऐसा क्या तत्व है? शिव की कथा में ऐसा क्या रस तत्व है? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से? दुनिया के लोग कहें कि भगवान शंकर के पास में कुबेर का खजाना है, भगवान शिव के पास में ढेर संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग शंकर भगवान की आराधना करते हैं। बहुत अच्छे से सुनना महाराज, तब अधिक मास की शिव महापुराण की कथा चल रही है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। लोग कहते हैं शिव जी के पास में कुबेर का खजाना है, शंकर भगवान के पास में अपार धन है, शिव जी के पास में अपार संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग
शंकर जी का भजन करते हैं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर जी की भक्ति करते हैं। इसलिए लोग शिव जी की पूजन करते हैं, उनसे मांगने के लिए, उनसे पाने के लिए। ये दुनिया के लोग समझ नहीं पाए। लोग कहते हैं शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों का धन है, अंबारियां भरी पड़ी है, लक्ष्मी भरी पड़ी है, संपदा भरी पड़ी है। उन दुनिया के लोगों को बताना कि हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास कुबेर का खजाना है। दुनिया के लोगों को बताना हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ढेर खजाना है। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास में धन और दौलत के भंडार भरे पड़े हैं। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि शंकर जी के पास बहुत सारी संविदा, बहुत सारा सामान, बहुत सारी पूंजी हमारे भोलेनाथ जी के पास में है। हम शंकर जी की पूजन धन को देखकर नहीं करते, हम शंकर जी की पूजन सनातनी शिव जी की पूजन शंकर का भक्त इसलिए करता है कि शंकर जी के पास इतना होने के बाद भी वो लुटाकर शमशान में रहता है। इसलिए हम शिव की पूजन करते हैं जो दोनों हाथों से लुटाना जानता है। इतनी संपदा होने के बाद खुद अच्छे सोने के महल में रह सकते थे भोलेनाथ। इतनी संपदा होने के बाद, कुबेर का भंडार होने के बाद, खजाना होने के बाद मेरे भोलेनाथ अच्छा महल बनाकर रह सकते थे। पर मेरे शंकर भगवान ना महल बनाकर रहते हैं, ना बहुत बड़ी अटारी बनाकर रहते हैं। मेरे भोलेनाथ तो शमशान का निवास कैलाश के शिखर पर अलमस्त होकर बैठे रहते हैं। क्योंकि हम शिव जी की पूजन उनके खजाने को देखकर नहीं करते, हम शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं कि खजाना होने के बाद भी उनके जैसा लुटाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए शिव की आराधना। कौन होगा जो दुनिया में इतना खजाना लुटा देगा? आज के जमाने का व्यक्ति अगर कमाता है तो अपने बेटे को देता है। आज के ज़माने का व्यक्ति थोड़ा बहुत कमा के लाता है तो अपनी पत्नी को देता है। आज के ज़माने का व्यक्ति अगर कमा कर लाएगा तो अपने परिवार को देगा। पर मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर अपने पास कुछ नहीं रखता। हमेशा दिया, रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया, जो मर्जी पड़ी मेरे शंभु को वो उठा उठा कर दे दिया। वो अपने पास कुछ नहीं रखता, भंडार दुनिया के भरता है। वो तो वीराने का निवास करता है, अलमस्त होकर रहता है, सुख के साथ रहता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में लोग इसलिए पहुंचते होंगे क्योंकि दुनिया में सब लोग दुखी हैं। जिनको दुख होगा वो आपकी कथा में पहुंचते हैं। यहां शिव महापुराण की कथा कहती है इतने बड़े बड़े पंडाल भरे पड़े हुए हैं, ये पंडाल भी पूरा भरा पड़ा हुआ है, ये पंडाल भी भरा पड़ा है, ये पंडाल भी भरा पड़ा है, सामने का भोजन पंडाल भरा पड़ा है, उसके पास में एक पंडाल और लगा वो भरा पड़ा है। और ग्राउंड में जितने बैठे हैं इनसे पूछना क्या इनको दुख है, इनसे पूछना क्या इनको तकलीफ है। ध्यान देना, जिसके घुटने में तकलीफ होती ना वो गाड़ी तो वहां छूट गई, पैदल पैदल चलकर धक्के खाते खाते 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक यहाँ नहीं आते। ना तो इनको कोई शरीर में कष्ट है और ना इनके धन की कमी है, संपदा की भी कोई कमी नहीं है इनके यहाँ। तुम ये मत सोचना कि हम एक बिस्कुट का पैकेट दे रहे हैं या हम इनको पानी का पाउच दे रहे हैं या हम इनको पानी की बोतल दे रहे हैं, ये बेचारे गरीब होंगे या साधारण। ना 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 ना, शंकर का भक्त, शिव का उपासक दुनिया में कभी गरीब नहीं होता। जिसके पास शिव है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति है। जिसके पास में शंकर रूपी रत्न भरा पड़ा है, जिसके पास में एक लोटा जल जिसके हाथ में है, समझ लेना उसके पास करोड़ों की दौलत उसके हाथ में है। वो कभी जिंदगी में गरीब नहीं हो सकता। वो आनंदित होता है, वो सुखमय होता है, वो आनंद की राशि होता है। उसमें शिव तत्व की प्राप्ति होती है। जो दुखी होता है, लोग कहते हैं किसी को दुख होगा ना इसलिए कथा में पहुंचेंगे। ना ना ना, अरे दुख होता तो कथा में आते। अरे बोलो तो सर, कई लोग कहते हैं, एक व्यक्ति से पूछा क्यों रे तूने क्यों पी, क्यों तेरे में अक्ल नहीं है? ये गंदा नाली का पानी पी रहा है, गटर का पानी पी रहा है, ये मदिरा पी रहा है, ये गंदा पानी पी रहा है, ये मदिरा का नशा कर रहा है, क्यों पी? तो क्या बहुत गम था इसलिए पी ली, बहुत गम था, दुखी था इसलिए पी।
उसे पूछा कि क्यों पी, तो कहे गम था तो पी ली, दुखी था तो पी ली। अगर दुखी होता तो यहाँ नहीं मिलता, यहाँ तो वो मिलते हैं जो शंकर के कृपा पात्र होते हैं, जिनका हाथ शिव ने पकड़ा होता है, वो यहाँ बैठते हैं, वो यहाँ पहुंचते हैं। वो शिव तत्व है, अवघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम करें शिव की आराधना, हम करें भगवान शंकर का भजन, हम करें भगवान शिव की भक्ति, हम करें भगवान शंकर का गुणगान, हम करें भगवान शिव का स्मरण। और वो शिव भक्ति, वो शंकर भगवान का गुणगान, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाले। खींचरा जला, हमारे शिव की भक्ति हमारे जीवन को आनंदता प्रदान करने वाली है। आप करो। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु जी से कह दिया तुम्हारे पिता कौन है। भगवान नारायण ने कह दिया मेरे पिता स्वयं देवादिदेव महादेव है। मेरे पिता भगवान शिव है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। क्या नारायण के पिता शिव होंगे? एक बहू को सास बार बार समझाती है, हमारी सास ने हमको ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमारी सास ने ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमें ये तकलीफ आई, हमें ये तकलीफ आई, हमारी सास ने हमारी ज़िंदगी में ऐसा किया। एक सास अपनी बहू को समझाती है कि हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है। हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है। हमारी सास का जो स्वभाव था, हमारे सास का जो स्वभाव था वो बड़ा कठिन था, बड़ा कठोर स्वभाव। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे जो पिता है ना भगवान शिव, वो साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा अगर आप कहते हो कि शंकर भगवान आपके पिता हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर आप कह रहे हो कि भगवान शिव आपके पिता हैं, भगवान देवादिदेव महादेव आपके पिता हैं, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी विचित्र बात है। तो भगवान विष्णु ने कहा क्यों, आपको भरोसा नहीं है क्या, आपको विश्वास नहीं है क्या कि शिव मेरे पिता हैं? ये आपको भरोसा नहीं है, ये आपको विश्वास नहीं है? नहीं। एक किसी के घर में घुसना और एक किसी के दिल में घुसना, एक घर में प्रवेश करना और एक हृदय में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। विश्वास, भरोसा एक इतना विशेष शब्द है कि ये आपके भीतर उतरना
बड़ा कठिन है। दो चीजें बड़े सावधानी में रखिएगा, एक विश्वास, भरोसा, और एक शक। ये दो चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। एक विश्वास, भरोसा, दूसरा है शक, दूसरा है शक करना। ये दो चीजें बड़ी विचित्र है। हर किसी व्यक्ति पर शक भी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो ठीक हो और आप अपने मन से गलत सोच रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि तुमने सोचा वो व्यक्ति वैसा निकल जाए। दूसरा नंबर पर है विश्वास, भरोसा इतनी जल्दी मत करना। एक शक भी इतनी जल्दी मत करना और एक भरोसा भी इतनी जल्दी मत करना। कोई तुमसे मीठी बात करे, बहुत प्रेम की बात करे और तुम एकदम विचार कर लो कि यही पूरा, इस पे पूरा भरोसा, इस पे पूरा आपका दृढ़ता है। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें थोड़ा सा कंट्रोल रखकर चलें, एक शक पर और एक विश्वास पर। और हम तो आपसे भी कहेंगे, जितने लोग कथा सुनने आए, जितने भी यहां पंडाल में बैठे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आपका विश्वास शिव के प्रति हो, आपका विश्वास भगवान की कथा के प्रति हो, आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति हो, तो आप कथा में जाओ। और आपका अगर विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, आपकी दृढ़ता नहीं है, तो आपको कथा में जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पर रहो, 4 रोटी ज्यादा खाओ, आराम से टीवी देखो और सो। विश्वास हो तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। ये भरोसे से परमात्मा की प्राप्ति। एक विश्वास के साथ अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक विश्वास के अनुकूल आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, आप विश्वास के साथ परमात्मा का भजन कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि परमात्मा तुम्हारे साथ में है। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो गए। सती मैया का भोलेनाथ जी पर विश्वास डिग नहीं पाया, सती मैया का भोलेनाथ जी पर भरोसा पूर्ण नहीं हो पाया। सती जी ने शंकर भगवान से कह दिया, आप कह रहे हो कि ये राम है, आप कह रहे हो कि ये परमात्मा है, और ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। अगर ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं तो ये परमात्मा नहीं हो सकते। ये माता सती भगवान देवादिदेव महादेव से कर रही है, जिनके साथ रह रही है, जिनके सम्मुख हैं, उसके बाद भी उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा पक्का नहीं हो पाया। और उन्होंने कह दिया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। तो भगवान ने कह दिया, जाके परीक्षा लेकर आ जाओ, जाकर परीक्षा ले। और सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई। सती माता परीक्षा लेने के लिए जब गई, सीता जी का रूप रखकर उन्होंने परीक्षा ली और भोलेनाथ जी को यह ठीक नहीं लगा, विश्वास टूट गया। पति जरा सा फोन पर बात कर रहा है और पत्नी ने शंका करना चालू कर दी, समझ लो घर टूटने वाला है। पत्नी फोन पर बात कर रही है और पति ने शंका कर ली, समझ लो घर टूटने वाला है। बहू थोड़ी देर, छोटी बहू थोड़ी देर सास के पास बैठी तो बड़ी को शंका लगी तो घर टूटने वाला। किस शंका में हम जिंदगी जी रहे? अरे भाई, शिव कथा कहती है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। आपने अगर भरोसा करा है तो परमात्मा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो परमात्मा तुम्हारे साथ चल रहा है। एक विश्वास और एक शंका, एक शक, ये दो चीजें बड़ी सावधानी की है। विश्वास भी सावधानी का है और शक भी सावधानी। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि शंकर भगवान विष्णु के पिता हैं, ये विश्वास नहीं हुआ। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था क्या शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्या का हल हो जाता है। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था क्या बेलपत्र खाने से शुगर और बीपी का लेवल बराबर हो जाता है।
एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाने से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? विश्वास नहीं था लोगों को। क्या एक बेलपत्र खाने से सोरासिस की बीमारी ठीक हो सकती है? लोगों को विश्वास नहीं था। क्या एक शंकर भगवान की आराधना करने से क्या 20 साल में, 25 साल में, 10 साल में, 8 साल में, 15 साल में गर्भ ठहर सकता है? विश्वास नहीं था लोगों को। एक बहन ने तो अपने पत्र में लिखा है, ये रेणु कुमारी, मुकाम सुदामापुरी, पोस्ट गंजू डुंडवारा, गंज डुंडवारा, ठीक है, यही है ना? हाँ, देख लेना भैया, है समझते हो। मैं रेणु कुमारी, कहीं बैठी है रेणु जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रेणु कुमारी, मुकाम सुदामापुरी, पोस्ट गंज डुंडवारा, जिला कासगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला कासगंज से आई हूँ। गुरुजी, मेरे विवाह को 8 वर्ष हो गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। आपने जैसी कथा कही उसके अनुसार मैंने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद बाबा देवादिदेव महादेव की वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और बाबा ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 2 संतान ने जुड़वा जन्म लिया। पर बाबा, जुड़वा संतान ने जन्म तो लिया, पर गुरुजी वो संतान बाबा ने मुझसे वापिस ली। दिल टूट गया, हृदय से मैं खूब रोई कि इतने साल के बाद संतान दी और बाबा ने वो भी ले ली। गुरुदेव, डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि संतान का सुख तो इसके भाग्य में था नहीं, क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, थायराइड है, शुगर है, सब कुछ है, इसको संतान का सुख नहीं था। पर भगवान ने ना जाने कहाँ से 2 संतान दे दी और वो ले ली। पर अब तुम संतान का चांस ना लेना और ना संतान के लिए पहल करना। फिर भी भोलेनाथ की भक्ति में लग गई। गुरुजी, आप कहते हो ना, फाइल अगर मोटी होती है थोड़ा सुधरने में समय लगता है, इसलिए मैं वापस बाबा की भक्ति में लग गई। और बाबा की भक्ति में ऐसी लगी कि बाबा ने फिर मेरा गर्भ ठहरा दिया, और 21 अप्रैल 2023 को मेरे घर में एक बेटे को फिर दे दिया, और बाबा की कृपा से अब वो स्वस्थ है। उसका फोटो लगा रही हूँ। शिव तत्व है और घड़ी त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, अविनाशी। पूरी जांचों की फाइल लगाई है, पूरी जांचों की, जो डॉक्टर उन कहे। शिव तत्व में एक विश्वास जागृत होना, एक दृढ़ता जागृत होना, एक भरोसा। लोग कहें एक बेलपत्री से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? एक बेलपत्री से, शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या रोग मुक्ति हो सकती है? शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या हमारा दुख मिट सकता है? शिव जी के चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारी तकलीफें समाप्त हो सकती है? कभी जिंदगी में मौका मिले, सियोर वाले महाराज पर अगर भरोसा भी ना करो तो अपनी जिंदगी में गीता प्रेस गोरखपुर की एक शिव महापुराण की कथा, एक शिव महापुराण की पोथी हिंदी की खरीद कर लेकर आना और उसको लाकर पढ़ना चालू करना। स्कंद पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। लिंग पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर भगवान के शिवलिंग में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोगों को भी चढ़ा हुआ जल उस रोग को भी समाप्त कर देता है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंकर। ये आप लोग सुनने बैठे हो कथा, बहुत देखिए, बहुत मैनपुरी वालों बड़े बड़े भाव से आप लोग कथा करवा रहे हो और बड़े भाव से आप अधिक मास के महीने में सुन रहे हो। एक विचार करिएगा कि किसी का मन कथा में लग भी जाएगा और कोई कोई ऐसा होगा जिसका मन कथा में नहीं भी लगेगा। जिसका नहीं भी लगा ना, उसको भी दुख मनाने की जरूरत नहीं है। ये सोच लेना कि उसके दरवाजे तक पहुंच गए ना तो वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा। ये इतना अनुभव जरूर रखना। थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ आ सकती है। हम कल भी कथा में कहे थे कि वीआईपी जगह से
आने के लिए आप कार्यकर्ता से झगड़े नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप प्रशासन से कुछ बोले नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप कुछ ना करिए। आपसे निवेदन, आप तो ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहां कोई नहीं बैठा, उस जगह पर बैठकर भी अगर माइक की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है, जब उठो तो वहां की भूमि को केवल मस्तक से लगाकर प्रार्थना कर कर चले जाना कि बाबा मैं तेरे भरोसे जा रहा हूं, अब तुझे संभाल, अब तुझे संभाल लेना, अब तुझे देख लेना, अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या देखूंगा। खाली ना प्रेशर बड़ा बाबू, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहे फसारे। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि नारायण भगवान के पिता शिव हो सकते हैं, यह भरोसा नहीं, यह विश्वास नहीं। हमको भी भरोसा नहीं होता, हमको भी विश्वास नहीं होता है क्या शिव जी पे चढ़ा हुआ जल रोग से मुक्ति दे सकता है? क्या शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से शुगर बीपी बराबर रह सकता है? आप में से कई लोग बैठे होंगे जो बहुत दिन से शुगर के लिए बेलपत्र खा रहे होंगे और आपकी भी शुगर लेवल में बाबल चला रहा होगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। ये उसके ऊपर है, भरोसे के साथ खाइए। एक बात आपसे पूछें, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपका बुखार नहीं उतरता, कभी कभी आपके शरीर का कष्ट नहीं जाता और तुम डॉक्टर के पास पहुंची ना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद तुमने डॉक्टर सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा और उन्हें आला लगाया और आला लगाकर तुम्हें चेक करा और तुमसे पूछा क्या क्या तकलीफ हो रही है, और तुमने कह दिया साहब मेरे को भोजन नहीं भा रहा है और मेरा पेट मरोड़ होता है और तकलीफ होती है और मेरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर्दी बहुत रहती है और फेफड़े में कब्ज जमा होता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुमने सब कुछ डॉक्टर को कह दिया, जितना कह सकती थी कह दिया। अब क्या हुआ, डॉक्टर ने गोली दी और गोली तुम कब जाकर खाओगे? घर जाकर। पर ईमानदारी से बोलना, गोली तुम घर पर जाकर खाओगे, गोली खाने के बाद वो असर करेगी, पर तुम डॉक्टर के पास जब पहुंची, जब कैसी हो रही थी, एकदम लुस्त, एकदम ऐसी हो रही थी जैसे मर जा रही, एकदम पड़ी है, और डॉक्टर के यहाँ पहुंची, पहुंचने के बाद उसने देखा, तुमने उसको सब बता दिया, उसने गोली लिख दी। उसके बाद में तुम जब डॉक्टर के यहाँ से वापस जाती हो, गाड़ी में बैठ कर गई, तब तक तुम्हें इतनी अच्छे लगने लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। केवल डॉक्टर ने नब्ज देखी, केवल डॉक्टर ने तुमसे पूछा, केवल डॉक्टर ने तुमको चेकअप करा, केवल डॉक्टर ने अभी तो गोली लिखी और खाई भी नहीं, अभी तो घर जाएगी खाएगी, उससे पहले ही घर आते से ही 2 घंटे के अंदर तो तनतनाट एकदम बढ़िया हो गई। अभी तो गोली खाई नहीं, गोली तो खाना खाएगी फिर खाएगी, पर उससे पहले तो ठीक हो गई। अर्थात कारण क्या था? क्या डॉक्टर के हाथ में क्या जादू था? क्या डॉक्टर के हाथ में कोई ऐसी एनर्जी थी जिससे तो ठीक हो गई? ना ना ना, शिव पुराण कहती है डॉक्टर के पास जाकर तुमने अपने दिल का जो गुब्बार था, अंदर की जो बात थी, जो जो तकलीफ हो रही थी, वो सारी तकलीफ तुमने डॉक्टर से कह दी, कहकर तुम हल्के हो गए, इसलिए तुम ठीक हो गए। तुम अपने दिल की बात भगवान से कहकर हल्के हो जाते हो। आप अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने भीतर की बात परमात्मा से